बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के जिन्ना अस्पताल में और यहाँ पर जो है वो इस वक्त ये आउटडोर वार्ड है और आउटडोर वार्ड में चूँकि आज थोड़ा सा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मरीज़ कैसे पर्ची बनाते हैं और फिर कैसे उनका जो है वो डॉक्टर्स इलाज करते हैं और कब बारी आती है। ये एक व्यू आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि ये एक जो है वो लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कोई तकरीबन 10 के करीब लाइनें हैं, जो एक लंबी लंबी लाइनें हैं, कतारें बनी हुई हैं और ये जो है वो पेशेंट अपना चेकअप करवाने के लिए आए हैं मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर से या लाहौर के बाहर से। तो इस वक्त जो है वो ये सारी सूरत हाल के ऊपर मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि शायद मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर मैं इस लाइन में अगर खड़ा हूँ आज अभी तो शायद ही मेरी आज बारी आए। तो अगर कोई मरीज़ अगर कोई कसूर से आता है या पत्तों की से आता है, मांगा मंडी से आता है या लाहौर के ग्रीन टाउन से या किसी इलाके से आता है, तो इतनी बड़ी लाइन एक मरतबा फिर जो है वो दिखाएं जी, इतनी बड़ी लाइन। आप मुझे ये बता दें कि इनकी बारी कब आनी है, वजह क्या है, इतना रश हो चुका है, इन मरीज़ों को कब ये लाइनें कतारें ख़त्म होगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा जा रहा है कि मुफ्त सहूलियात सेहत की और अद्वियात मुफ्त फराम की जा रही। आज हम ये भी बात करेंगे, क्या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के मुख्तलिफ दौरों के बाद क्या अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर हुई है, इसके ऊपर ज़रूर आपको आज बताएंगे। और सबसे पहले ये जो मरीज़ खड़े हैं इनसे बात करेंगे कि ये कब से खड़े हैं और कब इनकी बारी आएगी। बात करने की कोशिश करते हैं। जी भाईजान, आप कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली तौसा शरीफ से हूँ, तो यहाँ चेकअप के लिए आया था पिछले वीक। तो कहने का मकसद है कि यहाँ जो सफारशी कल्चर है ना, उनको ख़त्म किया जाए। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिबान के जो जानने वाले होते हैं या एक सफाई वाला है ना, उसका कोई सोर्सेज चलता है तो वो आगे लाइन में जाकर पर्ची ले लेते हैं, लेकिन जो लाइनों में लगे हुए हैं ऑलरेडी उनके लिए पुरसाने हाल है। लेकिन फ्री ऑफ कास्ट है जुनाह हॉस्पिटल में इलाज, तो कसीर तादाद में लोग, स्ट्रेंथ ज़्यादा है यहाँ, तो यहाँ लाइनों का सिस्टम जो। आप कब से आए हैं वैसे? मैं आज जी, मैं कितनी देर होगी है? मुझे तकरीबन कोई 1 घंटा होने वाला है। 1 घंटा इधर ही खड़े? अभी तो आप सबसे पीछे हैं। जी, मैं पीछे खड़ा था। मैं वो असल में रिपोर्ट लेने गया था, वहाँ रिपोर्ट फिर उन्होंने कहा है कि पर्ची के साथ आइएगा। तो कहने का मकसद है कि फ्री ऑफ कास्ट है। ये जो सफारशी कल्चर है हॉस्पिटल्स में, जिस तरह से जिन्ना हॉस्पिटल है या इंडेक्स हॉस्पिटल है, तो यहाँ फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है। लेकिन आप किस चीज़ की रिपोर्ट लेने आए हैं? मेरी यहाँ गिल्टी का मसला था, तो रिपोर्ट्स वहाँ आई नहीं। मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर एक और भी खबर है कि कल खबर ये हमने ब्रेक की है जी, ब्लड कल्चर टेस्ट जो है, जो किसी भी ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो उसके अंदर किसी वायरस की तशखीस के लिए वो टेस्ट किया जाता है। वो 2022 की जो उसकी वायल्स होती हैं वो एक्सपायर्ड थी, उसी ज़ैदुल मियाद जो है वो वायल से ही यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं। तो आपको फिर मुझे ये बताएं कि जहाँ पर एक्सपायर किट्स होंगी या वायल्स होंगी तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका टेस्ट हो भी जाता है जी तो फिर उसके बाद आपको जो है वो अगर वो रिपोर्ट ठीक ना हुई और उसमें किट जाली इस्तेमाल हुई है, एक्सपायर्ड हुई है, तो फिर क्या करेंगे आप मुझे बताएं। अच्छा सर, वहाँ यहाँ तो इदारे और चेक एंड बैलेंस के इदारे, हमें तो इस चीज़ का इन्फॉर्म नहीं है। यहाँ चेक एंड बैलेंस के जो इदारे हैं वो चेक करें, जहाँ स्पेशल जो ना यहाँ टीमें होती हैं चेक एंड बैलेंस के लिए, वो टीमों का काम है, हमारा काम नहीं, हमें आइडिया नहीं होता। अच्छा, ये जो लाइनें लगी ये डॉक्टर्स काम है या क्या वजह है, या स्टाफ नहीं बैठा हुआ? असल में स्टाफ की कमी है। जी 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 माँ जी, बैठे हुए ने लाइनें लगी हैं, ऐसे बंदे ने कि जो खड़े ही नहीं हो सकते, मरीज ऐसे हो जाने उन्हें जबरदस्ती एक हिसाब का खिला रहा है। लाइनें देते अगो इन्नी मसल इन्ने हैं और पर्चियां बनाने अगला फारग करन ते लाइनें सारियां खत्म हो जान। बिल्कुल जी। एक यहाँ पर बुजुर्ग हैं, इनकी तो वैसे भी जो है वो, इनको क्या इशू है जी? आपको? मैनू दमे का मसला है, जिल्द का भी मसला है। कितनी देर होगी इतने खड़े हो? मैनू लाइन च लगे हुए हो 2 घंटे? 2 मिनट भी नहीं होए तो मैं पर्ची लाके जा रहा हूँ। तुसी किवें लै गए हो? बाकी सारे मैं मरीज आदमी हाँ, मैनू मेरे तो टुरिया नहीं जाता। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। को नहीं है किंजे सहारे आता बेटी है। ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो लाइनों में लगे हैं, बेटी तो नहीं, मैं लेके आनी के साथ जवान बच्ची है, उन्होंने लेके आवा तो चल मैंने पर्ची लेके दो। माँ जी, आपको क्यों नहीं? फिर आप भी तो जो है वो ज़ईफ़ ही हैं आप। हम अच्छा लाइन तो लगे, घंटा हो गया बैठे थे, अजे तक कोई बारी नहीं।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਆਪੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ चलो बहुत अच्छी बात, ਦੇਖ ਲਓ ਲੱਤ ਲਓ अच्छी बात, अच्छी बात। ਮੇਰੇ जी जी ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਲੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਲੀ मां जी, ਬੈਠੇ तुसीं ਹੋਏ कित्थों ਸੀ। आए हो? ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੇ ਬਲਾਕ ये कितने 2 घंटे ਕੇ हो गए ਬਲਾਕ, ਹਾਂ ਕੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ- पर्ची नहीं मिली? ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾइन है? ਉਹ ਲੈਣ ਉੱਪਰ वो आखिर वाली? ਆਹ ਗੱਲ ये सूरत हाल है जी। जी आप क्या सर कहेंगे जी? मैं कहना चाह रहा था, पहले शुक्रिया अदा करते हैं लाहौर रंग न्यूज़ का, आप आए यहाँ कवरेज की। अहम जो मसला है, मैं जो हमारी इल्तमास है सीएम पंजाब से कि यहाँ जो लाइनें लगी हुई हैं कसीर तादाद में, जो अहम मसला है ना, यहाँ एक बंदा बैठा हुआ है, सुबह से शाम हो जाती है, फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, सहूलियात दे रहे हैं, वो बात नहीं है, लेकिन यहाँ सुबह से लेकर पर्ची के लिए शाम हो जाती है। यहाँ मतलब है कि तैनात किए जाए बंदे, दो बंदे, ज्यादा बंदे आप कहते हैं बिठाए हाँ जाए? साथ ज़्यादा बैठाए जाए, ताकि जो मरीज़ आए हुए हैं वो खड़े भी नहीं हो सकते, और उनकी बैठने के लिए लाइनों के लिए मतलब बैठने की कोई ख़ास जगह मुयसर नहीं है। हमारी मेरा ख्याल है कि 12 का टाइम तो होने वाला है, 11:30 12 होने वाले हैं। सर यहाँ 1:30 बजे तो वैसे पर्ची काउंटर बंद हो जाता है। बिल्कुल 2 बजे बंद हो जाता है, 8 बजे से लोग यहाँ लाइनों में लगते हैं, और 5 बजे तक कभी नंबर मिलता है, कभी मिलता ही नहीं है। हमारी यही अच्छा, इल्तमास 2 है। चीजें हैं, आप कहते हैं डॉक्टर्स की तादाद को बढ़ाया जाए और पर्ची काउंटर हाँ, वाले, रिसेप्शन पे जो- लेकिन क्या करें जब डॉक्टर्स कम हो तो पर्ची काउंटर बन भी जाए तो क्या फायदा है? सर मैं अंदर गया था, मैंने जायज़ा लिया है, वैसे मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैंने जायज़ा लिया है, मैंने फील किया है कि डॉक्टर्स भरे हुए हैं, कमरे भरे हुए हैं, लेकिन पर्ची काउंटर में- पर्ची काउंटर पे कमी है। वहाँ जाए तो मतलब एक 2-4 बंदे ही होते हैं। बिल्कुल। मैं इधर जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं जी? अल्लाह का शुक्र। मेरी सीएम पंजाब से एक रिक्वेस्ट है कि एमरजेंसी के अंदर जितनी भी लेडी डॉक्टर बैठी हुई हैं या डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, प्लीज़ आप लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें, क्योंकि जो आवाम है बहुत फेडअप हो चुकी हुई है। क्योंकि यहाँ जना हॉस्पिटल से जो भी जाता है वो यही कहता है कि हमें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। तो देखें, लोगों में एमरजेंसी पड़ रही होती है और वही जा सकता है जिसकी वाकफियत अंदर है, बाकी तो लोग बाहर रह जाते हैं और ना उनको सही और तरीके ये से देखा सारी जा रहा है। सूरत हाल, ये इतनी कि मैडम मरियम ने बहुत अच्छा, देखे यहाँ पे सब कुछ फ्री में रखा हुआ है, डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, लेकिन जो इमरजेंसी में बैठी है ना, वो लोगों के साथ अच्छा रवैया अच्छा किया जाए। नहीं, हाँ, रवैया बिल्कुल अच्छा जी, किया जाए। रवैया अच्छा करने का कहा जा रहा है। जी 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 जी। हमारी बच्ची को मुंह को जिल्द को डॉक्टर पे जाना हूँ, थोड़ी हमने पहुँचानी ना दे वो। नहीं, आज आप इस बच्ची को चेक करवाने आए हैं? अच्छा, पर्ची आपकी बन गई है? पर्ची है पर्ची ना बनी अभी। अभी पर्ची लाइन में लगे हैं आप बेटा? जी लगे हैं। लाइन में लगे हैं? जी लाइन में लगे हैं आप? लगे हैं लाइन। तो कौन सी लाइन है आपकी? तेरा लाइन तो कब बारी आनी है? पता नहीं आप। कितने घंटे हो गए हैं आपको? अभी मुझे 2 घंटे हैं? 2 घंटे हुए हैं। 2 घंटे हो गए हैं, जी, कोई मेरी पता बेटी नहीं। का परेड- चेक क्या करवाना? अच्छा, ये जख्म है? चौथी दफा परेड हो रहा, कामयाब नहीं हो रहा। अब इसका प्लास्टिक सर्जरी में उन्होंने भेजा है। अच्छा, पर्ची बनेगी फिर ही कुछ होगा। 2 घंटे कहाँ से आए हैं? ये हम इधर से आए हैं, फैसल टाउन से। फैसल टाउन से। जी। कितने बजे आए थे? सुबह अभी टाइम 11 बजे, हम 9 बजे आए हैं। 9 बजे। 2 घंटे हो चुके हैं जी। अभी तक सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है वो अब क्या करें, लोग बेचारे जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं। ये देखें आप, क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ बेटा, कहाँ से आए हो? ग्रीन टाउन की क्लास। ग्रीन टाउन में पढ़ते हो? यस। किस क्लास में? 6 क्लास में। नाज़रीन, ये एक बच्चा है, कितनी एज कितनी है आपकी? 13 साल। 13 साल। ये ज़रा इस वीडियो को फोकस कर लें जी कैमरामैन। ये इस बच्चे को यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बड़ी इमरजेंसी वाली सूरत हाल है कि चूहे ने काटा है, और ब्लड देख लें आप। इस बच्चे को 6ठी क्लास में पढ़ता है, और आउटडोर में ये पर्ची बनाने के लिए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं जो खड़े हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो है वो क्योंकि काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी है, मैंने वीडियो देखी है, चूहे ने काटा है। रात इमरजेंसी में आए थे, आज आउटडोर में भेज दिया है। रात कोई इंजेक्शन वगैरह या कोई ट्रीटमेंट? इंजेक्शन वगैरह उन्होंने लगाए थे, सारी ट्रीटमेंट की थी, मगर ये है कि उन्होंने बोला था सुबह आप ओपीडी में आए। और सर यकीन मानने के ऐसे दरवाज़ा क्रॉस करके चूहे हमारे घरों में एंटर हो रहे हैं जैसे कोई इंसान आ रहा है, और तादाद में आ रहे हैं, और हम इतना नहीं, तो परेशान आप हैं इस खुद चीज़ भी से। तो कुछ करें ना उनका। सर हम कोई- दवाइयाँ डालते हैं, 100 रुपए का पैकेट मिलता है, 4-4, 5-5 पैकेट डेली डाल रहे हैं, तो हम इससे ज्यादा क्या तो करेंगे? डॉक्टरों ने रात बताया तो नहीं ये खतरे वाली बात तो नहीं है? उन्होंने कहा इसका ब्लड बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया है, सुबह आए HB का टेस्ट करवाएं, देखें कि इसका क्या सूरत है, इसको चेक। बिल्कुल जी, ये बच्चा इसका जो है वो फौरी तौर पर ट्रीटमेंट रिक्वेस्ट है कि ग्रीन टाउन का एरिया, कीर कलां का, उनके गटरों का कुछ करें प्लीज। हमारी उनसे अपील है, हम तो अपील ही कर सकते हैं
कहना और कुछ नहीं कह सकते। आप तो वज़ीर आला पंजाब भी खातून है, आप भी खातून जी, है, जी, तो आप तो जो है वो आपकी बात बिल्कुल। सुनी जानी चाहिए। बिल्कुल ना कोई कूड़ा उठाने वाला आता है। मस्जिद हमारे घर के नहीं, सामने है। हुकूमत तो कहती है कि जी हमने बड़ा अच्छा काम कर सर दिया। हमारे घर के सामने मस्जिद है। टीम है ना, उनका नंबर लिखा हुआ है, आप LWMC की टीम से राब्ता करें, उनके पास उनका नंबर लिखा हुआ है। नहीं, आप तो टीमें घरों में आ रही हैं, सारा कुछ आ रहा है, फिर भी जो है नहीं वो कोई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा आपके नहीं घर आ में। रहा कोई भी। आपका MLA MP कौन है? मस्जिद के दरवाजे के आगे कूड़ा पड़ा हुआ, कोई उठा ही नहीं रहा इतना राब्ता ज्यादा। करें, आप उनको बताएं। हमारे घर के सामने मस्जिद है और मतलब इतना मसला हो रहा है कि हम 500-500 की डेली दवाई डाल दें अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि इस बच्चे का इलाज, हम अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और इस बच्चे का फौरी तौर पर इलाज इसलिए होना चाहिए कि चूहे ने काटा है। आगे चलते हैं जी और कुछ देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये सारे वो लाइनें हैं जी, ये देखें, ये सुबह से यहाँ पर तकरीबन 2-3 घंटे से लोग खड़े हुए हैं। रश बहुत ज़्यादा है और रश की वजह से जो है वो लोग चेकअप करवाने के लिए आ रहे हैं। और कितनी देर में एक पर्ची बनती है? ये आपने बनवा ली जी पर्ची? सर बनवा लिया, जैसे भी बनवा कितना टाइम लगा है वैसे? कम से कम 1 घंटा लगा है। 1 घंटा लगा है। सुबह जल्दी आए होगे? सर बस ये कहना चाहते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज साहब को कि इधर ज़रा तवज्जो दें और कहीं काम में ना दें, इधर तवज्जो दें। इधर से पता नहीं कहाँ से वाम आई हुई है, बहुत ज़रारत, बहुत खज्जा खवारी होने लगी इधर। अब सुकून नहीं, बेचैनी शुरू हो आप भी गई। लाहौर से हैं जी, बाहर से हैं? जी मैं लाहौर से ही हूँ। बिल्कुल जी, लाहौर से हैं आप। पर आप कब से आए भाईजान? कहाँ से आए हैं आप? पत्तोकी से आया, सुबह के सॉरी, सुबह के पत्तोकी से आया। पत्तोकी से? जी तो जी, पर्ची की लाइन में लगे हैं। एक चेकअप क्या करवाना है? चेक मेरी जो ये वाइफ है उसका हार्ट का मसला है। हार्ट का मसला है ये उसको तो, लेकिन चेक आपके पत्तोकी में नहीं है हार्ट का कोई नहीं है अस्पताल या डॉक्टर वहाँ पे पत्तोकी का जो उसने है? ये मुझे लाहौर भेजा है, इसलिए उन्होंने लाहौर रेफर कर दिया? हाँ, ये सुबह से आए हैं, तो इधर खर्चे खराब ही हो रहे हैं अभी तक। बिल्कुल नाज़रीन, एक तो रेफरल सिस्टम भी होना चाहिए, लेकिन क्या करें जब पत्तोकी के अंदर दिल के मराज के लिए मरीजों के लिए कोई सहूलत नहीं होगी तो लोग फिर लाहौर के किसी अस्पताल में आएंगे। और ये वो सारी सूरत हाल है कि यहाँ पर बहुत रश है जी। कुछ आगे चलते हैं, ऐसे मरीजों से भी बात करते हैं कि जो अद्वियात लेकर आए हैं और जो है वो उनको वाकई पूरी दवाई मिल रही है। जी हो गया चेकअप? नहीं अभी करवाना पर्ची बन गई है? चलो अच्छी बात है, मुबारक हो। बनी है। चेक करवाएं, बताएं हमें जाके कोई दवाई भी देते हैं कि नहीं? वापसी भी इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि 10 लाइनें हैं, कतारें हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। 8 हैं, हमने काउंट की हैं, 8 कतारें हैं। ये आए आगे चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि कितने काउंटर हैं। ज़ाहिर अगर 8 ही काउंटर हैं, 8 कतारें तो 8 ही काउंटर होंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दें इधर भी कि यहाँ पर पर्ची बन रही, स्टाफ कम है क्योंकि अगर इतने लोग खड़े हैं, तकरीबन यहाँ पर लग रहा है कि 200-300 लोग ज़्यादा लग रहा है, 200-300 से ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े हैं इन लाइनों में, कतारों में। तो इस वक्त जो है वो एक पर्ची काउंटर पर एक जो है वो स्टाफ बैठा हुआ है यहाँ पर और पर्ची बनाई जा रही है, लेकिन कम है ये कतारें ज़्यादा हैं। काउंटर में कम से कम कोई 2 से 3 मिनट तो लगते ही होंगे। आप कब से आए हैं जी? सुबह 7 बजे के। सुबह 7 बजे के? अभी बारी आई है? हाँ जी। 12 बजे के करीब। जी कहाँ से? लाहौर से हैं आप? हाँ जी, लाहौर से। लाहौर से क्या चेक करवाना है? शुगर का चेक करवाना है। शुगर चेक करवाना है? हाँ जी। चलो अच्छी बात है, अब तो आपकी बारी आने वाली है। जी भाई कहाँ से आए हैं आप? रस्मिल खान से आया हूँ। मेरे साथ 10-11 साल का बच्चा है। इधर आ जाए जी। उसका बेफारम आप सॉरी कहाँ से हैं? रस्मिल खान से। अच्छा, 10-11 साल का बच्चा है, उसको चेकअप कराना है, लेकिन इन्होंने कहा है कि आप बेफारम लाहौर रहते हैं या स्पेशल आए हैं वहाँ? स्पेशल आया हूँ डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान से। इन्होंने कहा कि बेफारम ले, बेफारम अभी इधर है नहीं, अब हम पर्ची नहीं मिलती है। बेफार्म नहीं है? बेफारम नहीं है। तो बच्चे की उम्र कितनी है? 10-11 साल है। तो आप क्या कह रहे हैं? आप जी आप क्या कह रहे हैं? आप वो कह रहे हैं बेफारम ले, बेफारम इधर है नहीं, अब पर्ची नहीं मिलती, बस हमें ऐसे जाना पड़ेगा। तो वालिद के नाम पे नहीं बन सकती पर्ची? उनको कहें कि उनके नाम पे बना दो। मैंने अपना स्लिप कार्ड लिया हुआ है, मैं उसका भाई। उनको कहें कि मैं भाई हूँ, बच्चे का भी बेफार्म नहीं बना, लेकिन बनवाएं ना। आप क्यों नहीं बनवाते? मैं एक बार फिर जा रहा हूँ,
दूसरी जाएं आप देखें, नहीं बनाते तो फिर हम इधर ही हैं। सही आपने ये आपका बेटा है या भाई है? भाई है भाई। तो अपने नाम पे बनवा लो। सही। ये सारी सूरत है जी। कहाँ से हैं जी आप आए? ग्रीन टाउन से 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आए हैं? 7 बजे। 7 बजे, राउंड अबाउट 12 बजने वाले। 5 घंटे हो चुके हैं जी, ये लाइन में खड़े हुए हैं। अब इनकी बारी आएगी और 1:30-2 बजे तक आउटडोर बंद हो जाता है। आपको हुआ क्या है? ये शुगर का मसला घर वालों का। शुगर का, अच्छा। चलो जी, अब तो बारी आने वाली है। शायद हम खड़े हैं, उसकी वजह से भी ये एक फ़र्क पड़ा है थोड़ा सा, कि चूँकि हम खड़े हैं मीडिया वाले, और जो है वो फिर इन्होंने थोड़ी सी स्पीड कर दी है। लेकिन आप कहाँ से जी? लाहौर से। लाहौर से कितनी देर हो गई है? मुझे तो 2-2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे हो गए। हाँ। खुद चेकअप करवाना है? खुद चेकअप। पहली दफ़ा आए, पहले भी आते हैं? हुआ क्या? ये पहले टेस्ट लिख के दिए, 3 दिन हो गए ऐसे धक्के खाते। टेस्ट नहीं हुए? हो गए टेस्ट, हो गए हैं। अब आज चेक करवाना है आपको। अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी, तंदुरुस्ती दे। नाज़रीन, यहाँ पर लोगों की बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन एक मसला और उसमें से ये भी है कि अगर कोई मुफ्त चेकअप करवाने के लिए आता है अस्पताल के अंदर, तो ये सारी सूरत हाल मैं आपको एक मरतबा दोबारा दिखा देता हूँ कि ये देख लें। ये सारी सूरत हाल है कि लोग जो है वो सुबह से आकर खड़े हुए हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12। जी इधर आए जी, इधर आए जी। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं अपनी वालदा को लेके आया रायवंड से इमरजेंसी में। पहले उधर 1000 रुपये दे के मैंने व्हील चेयर ली अभी थोड़ी देर पहले। व्हील चेयर ही जगह जगह पर लिखा हुआ कि बख्शिश या पैसे ना सर, वो व्हील चेयर मिलती नहीं। मैं 2 घंटे गाड़ी में बैठा के इन ड्राइव की गाड़ी करा के आया हूँ। वो उधर से उतारने के लिए मैंने 1000 रुपये दिया व्हील चेयर के लिए। उन्होंने अभी मुझे इधर रेफर कर दिया कि उधर जाएँ जी, आउटडोर में चेक करवाएं। अस्पताल इंतज़ामिया भी थोड़ा सा ख्वाब खरगोश के जो मज़े ले रही उठ जाए। आप जो है वो दावे तो बड़े करते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर व्हील चेयर के भी पैसे लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर दवाई तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फ्री की हुई है, फ्री की हुई है वज़ीर-ए-आला पंजाब बाहर से लेके आए हैं। नहीं, अस्पताल नहीं, 1240 रुपए की बाहर से लेके, बाहर से। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मुफ्त कहा कि मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी। कोई नहीं मिल रही, नहीं मिली। रात 1 बजे के आए हुए हैं। मरीज दाखिल है मेरे साथ ही, और बीवी मेरी उधर। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप? पत्तूकी से। एक मरतबा इधर होकर बताया कि आपने दवाई अस्पताल से फ्री मिली या नहीं मिली? 1240 रुपए की बाहर से मुल लेके आए, इसने लिख के दी है। लिख के दी है? अंदर से पूछी, कह रहा है इधर नहीं है। नाज़रीन, दवाइयाँ भी नहीं है। यहाँ पर एक और शिकायत सामने आई है, व्हील चेयर के पैसे लिए जा रहे हैं, अद्वियात है नहीं। ये मरीज लाइन में लगा हुआ है उस जी, टेस्टों के पैसे मांग रहे हैं। टेस्ट के फ्री है, टेस्ट मांग रहे हैं। और मेरी बीवी गई थी, वो पैसे कह रहे थे वो। ये तो यहाँ पर रिश्वत भी चल रही है जनाब। अस्पताल की इंतज़ामिया और प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज पर प्रोफेसर तैयबा वसीम साहिबा के लिए भी जो है वो एक यहाँ पर सवालिया निशान है। सब अच्छा की रिपोर्ट तो आप दे रही हैं, लेकिन ये सारे यहाँ पर आके विज़िट ही कर लें एक, कि ये मरीज़ों का क्या कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तो दवाइयों का भी कहा कि मुफ्त दवाइयाँ मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर मरीज़ कह रहे हैं कि दवाइयाँ मुफ्त नहीं मिल रही। और यहाँ पर मरीज़ कह रहे हैं कि व्हील चेयर का 1000 रुपये दिया है, व्हील चेयर का 1000 रुपये दिया है। तो इंतज़ामिया किधर है? वज़ीर-ए-आला पंजाब के बार बार दौरों के बाद एक मरतबा जिन्ना अस्पताल का दौरा हो चुका है, और यहाँ पर उस वक्त के प्रिंसिपल और उस वक्त के MS को उठाया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी हालात जूं के तूं हैं। लोगों के मसाइल हैं, करप्शन का खात्मा नहीं हो रहा। और उसके अलावा यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि इंतज़ामिया को कम से कम यहाँ पर आकर इन लोगों को देख तो रहे कि अगर 5 घंटों में पर्ची मिलनी है तो फिर किस अस्पताल में आने का मुझे ये बताएं फ़ायदा क्या है। और यहाँ पर 2 बजे के अगर आउटडोर बंद हो जाता है तो उसके बाद कई मरीज चले जाएंगे, वो फिर अगले दिन आके दोबारा लाइन में लगेंगे। ये सारी सूरत हाल है जनाब। और लेकिन सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। महकमा सेहत जो है वो भी इसके ऊपर थोड़ा सा सोच ले, यहाँ पे कोई विज़िट कर लिया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने विज़िट करने हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। और वज़ीर सेहत साहब आप भी थोड़ा सा देखें, एक जिन्ना अस्पताल का दोबारा दौरा कर लें आप। ये सारी सूरत हाल है जी। यहाँ पर दवाइयाँ भी लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल रही। जी बिल्कुल ऐसा है सर। कहने का मकसद है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब, हम 78 साल से ये अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ख़ास व ख़ास किसी भी इदारे में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। हम देख, लोग आते हैं
सुबह से शाम हो जाती है पर्ची लेते हुए, कभी नंबर दूसरे दिन आ जाता है। हमारी इल्तमास है कि अरसा दराज से हम हाथ जोड़ते हैं कि जो चेक एंड बैलेंस करने वाले इदारे हैं वो कहाँ हैं। करोड़ों रुपए अरबों रुपए तनख्वाह लेते हैं लेकिन चेक एंड बैलेंस के इदारे कोई नहीं है। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहबान, सफाई वाले जो यहाँ होते हैं वो भी सिफारिश लेकर पर्ची पहले से लेके चले जाते हैं। सिफारिश के ऊपर पर्ची कैसे बनती है सर? यहाँ आप आए हैं, आपका जानने वाला है कोई भी, तो वो यहाँ से देख ले, एक बंदा आया हुआ है, मैं कैमरामैन साहब कहूँगा वो दिखाएं कि हर 2 मिनट के बाद सिफारशी बंदा आता है, वो पहले पर्ची लेके। बंदे की पर्ची किधर से बनती है? असल में ये लाइन लगी हुई है, एक बंदा ये इधर से, ये दूसरा बंदा आया हुआ है। कहने का मकसद है कि यहाँ अच्छा चेक करें क्योंकि अंदर से पर्ची बनती है। कितनी देर बाद पर्ची बनी? आपकी बन गई है? सर मेरे तकरीबन 20-25 मिनट। 20-25 किस लाइन में थे आप? मैं इस लाइन में थी। अच्छा चलो अच्छी बात है। लोग तो 2-2 भाई 3-4 घंटे से। एक भाई खड़ा हुआ है, दूसरा मैं। चलो बहुत अच्छी बात। खुद चेक करवाना है? जी जी चलो करवाएं चेक आप, फिर हमें बताना दवाई भी मिली है कि नहीं। हम वेट कर रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा जी। हुकूमत पाकिस्तान नारे तो बहुत किए हैं। चलो जाएं, जाके चेक करें, हम फिर वेट करते हैं। नाज़रीन, हम जिनाह अस्पताल में मरीज़ों के मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर अच्छा काम हुआ है तो हम तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन एक केस सामने आया है, ये भी मैं जो है वो सामने रखना चाहता हूँ कि एक 6 साल 7 साल बच्ची है और मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई है। किसने की, क्या हुआ, ये केस सामने आया हुआ है और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस लिया जाता है। और यहाँ पर जो है मैं बता दूँ कि इस किस्म के केस के ऊपर किसी किस्म का जो है वो लीनियर व्यू नहीं लिया जाता। जी क्या हुआ बच्ची को? सर जी इसके साथ ज़्यादती हुई है। किसने की है? अपने रिश्तेदार थे। ये मेरी बेटी के साथ ज़्यादती हुई और उसके बाद केस लगा है और अभी तक फैसला भी नहीं, सेशन में। तो मेरी बेटी 2 साल हो गए हैं। 2 साल ये बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ था, बड़ी आंत बाहर है, अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ। ये मैडम हमें हॉस्पिटल लेके आई है, इनकी मेहरबानी, शुक्रिया, इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है। और नहीं तो आप सेशन कोर्ट में पुलिस को केस किया था? जी 15 पे कॉल की थी सर जी। अच्छा फिर क्या अभी तक फैसला नहीं हुआ। सेशन कोर्ट में कौन गया? आप गए हैं? कौन हाँ गया? जी मैं गई हूँ सर जी, मेरा केस लगा हुआ है वहाँ पे। क्या केस क्या है? यही बेटी का, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। उस जो जिसने दरिंदगी की है। आपने केस पुलिस के खिलाफ किया, मुकदमा दर्ज करने का, या कि क्या किया पता तो मैंने उस मुजरम के खिलाफ किया है केस। क्या केस किया है? उसको सजा दी जाए जो उसने दरिंदगी की है मेरी बेटी के साथ, कि कल को किसी और के साथ वो इस तरह की दरिंदगी ना करे। बताएं वज़ीर आला पंजाब को कैमरे के जरिए बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं मरियम नवाज से यही दरख्वास्त करूँगी कि इस तरह के बंदे को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जो जिसकी बेटी के साथ ज़्यादती करते हैं, बच्चों के साथ गलत करते हैं। मेरी ये दरख्वास्त है। और आप ये देखेंगे इतनी मासूम बच्ची है। अच्छा आप ट्रीटमेंट करवा रही हैं? हाँ जी मैं इनको लेके आई हूँ। तो क्या क्यों नहीं हो रहा, इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मेरे पास ये केस आया है तो मैं इनकी बच्ची को पहले भी हॉस्पिटल में लेके आई हूँ। आज मैंने इसको यहाँ पर इसको एडमिट करवाना है और उसके अलावा जो सा ऑपरेशन होगा वो उस पर। तो ये इशू उस वक्त बना हुआ है जब ये ज्यादती की गई, उस वक्त का? ये तब का ही बना हुआ है, लेकिन ये केस मेरे पास अब आया है। कितनी देर होगी इसको? ये मेरे पास तो मामला कब हुआ था? ये 2.25 साल हो गए। ये 2024 के दूसरे महीने की बात है सर। लेकिन जब मुझे पता चला है कि इनके साथ ये मसला हुआ है तो मैं इनके साथ खड़ी हो गई हूँ और इन्हें जो है इंसाफ भी दिलाना चाह रही हूँ और इस बच्ची का ऑपरेशन भी करवाना है। तो मैं अब MS साहब के पास आई हूँ। मैंने उस दिन बात की थी तो वो कहते हैं इस बच्ची को ले आए तो इसका इलाज हम यहाँ पे करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। वज़ीर आला पंजाब के सामने अपील कर दी है वालिदा ने। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जैसे बहुत अच्छे काम कर रही हैं बाहर निकल कर, तो प्लीज जो भी लोग इस तरह के काम करते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ या लड़कों के साथ ज्यादती करते हैं, आप उन्हें इबरतनाक सजा दें। क्योंकि इस बच्ची के केस के बाद मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं ना सामने आ सकता। वो यही कह रहे हैं कि लड़कों के साथ और बच्चियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो ऐसे इंसान को सजा दें ताकि सबको पता लग जाए कि इस तरह दोबारा स्टेप नहीं उठाना है सर। बिल्कुल जी, ये अपील की है, इंसाफ मिलना चाहिए। 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त तो गुजर चुका है और अभी तक जो है वो इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। जिसने भी ज्यादती जी क्या हुआ? क्या मरीज का बाजू निकल गया, उसको सुनता नहीं तेरे मारी पर्ची नहीं बनाई? पर्ची नहीं बनाते हैं। नहीं लाइन में लगे हैं आप? लाइन में लगा हुआ था उधर।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਸਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ? नहीं तो आप फिर इमरजेंसी में क्यों नहीं लेके गए? इमरजेंसी इधर भेजा मैंने, इमरजेंसी में नहीं लिया? ये पर्ची उसने दी मेरे को, इधर ले जाओ कि आउटडोर में चले जाओ? हाँ ऑर्डर में चले जाओ। आप तो ज़ाहिर लाइन में तो लगना पड़ेगा हर बंदे को, क्योंकि ये भी सब अपना अपना काम छोड़ के आए हैं, लेकिन इसलिए तो वजह से अभी आए हैं आप? अगर आप अच्छा, ये नाज़रीन एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, यहाँ पर एक और अंदर जो एक काउंटर बनाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के मरीज़ हैं और स्टाफ के मरीज़ हैं, उनके लिए पर्ची का काउंटर बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हो जी? ठीक ठाक। की होया तुसी इत्थे अस्पताल आए हो? ऑपरेशन कराया सी, शुगर दा जख्म हो गया सी। अच्छा अच्छा, शुगर है ਤੁਹਾਨੂੰ? जी शुगर। कित्थों आए हो? पाकपतन तो। पाकपतन तो एडी दूर लाहौर आ गए हो? जी बस 2 दफा उत्थे कराया, ऑपरेशन नहीं हुआ सही, लेकिन फिर इत्थे आए लाहौर। तो लाहौर ठीक हो गया ऑपरेशन? हाँ जी माशाल्लाह कहना थोड़ा जिहा बेहतर है, जबरदस्त। तो आज चेक करवाना आए हो? चेक हो गया? जी अभी नहीं होया, अभी। क्यों पर्ची नहीं बनी? पर्ची नहीं बनी। कितनी देर तो आए हो? 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा। नहीं वो परला आखिरी काउंटर जेड़ा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਰਾਦ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, तो ਉੱਥੋਂ पर्ची बनवा लो। 1 घंटा हो गया आए ਨੂੰ? हाँ जी 1 घंटा हो गया। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? रक्षे से आया सा, पहले इधर आया सा ना, क्योंकि घर अपना पहले ठेगा जाती। अच्छा लाहौर? हाँ छोटी बहन इतने रहती ठीक है ठीक। वो फिर लेके आई मैंने इतने जरा ना। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ? बस हम आने जाने कराया है, लेकिन इतने तो मेहरबानी उन्होंने की है जी, सब चलो अच्छी गल है। की, अच्छे डॉक्टर ने अच्छा तामल डॉक्टर ने अच्छा काम किया, सफाई की और बस दवाई वगैरह दी। पर्ची घंटा हो गया नहीं बनी? नहीं बनी जी। तो वापस आज जाओगे या लाहौर रहोगे? ये वापस जाओगे जी, वापस जाओगे? काफी दिन हो गए। चलो जी बिल्कुल आपका चेकअप हो जाए और अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी। शुगर का पेशेंट है, ऑपरेशन करवाया है, 1 घंटा हो चुका है, ये देखे व्हील चेयर के ऊपर बैठे हैं। दवाई क्यों नहीं मिल रही? शुगर की जी दवाई नहीं दे रहे? नहीं दे रहे दवाई? नहीं दे रहे। तुसी खुद मरीज हो? हाँ जी, कह रहे हैं बाहर से लो जाके दवाई। ये क्या बात हुई? पहले मिलती सी? हाँ जी पहले 2 दफा हो गई नहीं मिल रही। 2 दफा नहीं हो हाँ रही? नहीं मिल रही। पहली दफा पहले आया 1 माह हो गया, उस वक्त में लाहौर दे हो? नहीं। हाँ जी ਅਸੀਂ ਵਿਹਾੜੀ ਦੇ बाहरों आए हो? हाँ जी। ਵਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਬਿਲकुल। हाँ जी। लेकिन शुगर ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ? हाँ जी। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਟੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫੀਸ 400 रुपया ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। फीस मांग रहे हैं? हाँ जी फीस मांग रहे हैं जी, फीस मांग रहे हैं जी। और ये सारी फीस मांग रहे हैं, एक टेस्ट की 400 रुपया मांग रहे हैं। तो कितने टेस्ट, 4-5 टेस्ट कराएं तो गरीब इंसान इतने पैसे कहाँ से भरेगा? वो फायदा फिर इधर आने का। दिहाड़ी भी तोड़ के आते हैं, काम भी छोड़ के आते हैं, तो फिर भी मिलते नहीं है साहब पूरा इधर से दवाई का कोई कुछ नहीं। पिछली बार लेने आए हैं इन्होंने, ब्लड प्रेशर की दवाई दे दी, हम खाली पेट खाते रहे, बताया ही नहीं भाई ये किसकी चीज़ की है। ये एक नाज़रीन यहाँ पर एक मामला है कि कुछ मखसूस दवाइयाँ यहाँ पर हैं और हर मरीज़ को वही दवाई दे दी जाती है। ये एक पेशेंट की शिकायत सामने आई है। शुगर की नहीं दी दवाई, ब्लड प्रेशर की दे दी और बताया भी नहीं है। और ये क्यों दी है? ये इसलिए दी है कि इनके पास शुगर की दवाई नहीं थी, इन्होंने ब्लड प्रेशर की दवाई दे दी और लिख के नहीं दी कि बाहर से ले आए, क्योंकि बाहर से जब लिख के देंगे तो ये पकड़े जाते हैं और वो सिर्फ पकड़ी जाती है। ये एक मामला चल रहा है, जो मरीज़ा ने उठाया कि ये मरीज़ा है शुगर की और इनको आपको ब्लड प्रेशर है। हाँ जी ब्लड प्रेशर में है, उन्होंने बताया भी नहीं कि ब्लड प्रेशर की दवाई है, शुगर की नहीं है, हम वो ही लेते रहे। आप वो ब्लड प्रेशर की दवाई शुगर की दवाई समझ के खाती नहीं? खाती नहीं। देखो मरीज इधर बचने के लिए आता है कि मरने के लिए आता है? ये मारने की कोशिश कर रहे हैं मरीज को, ये तो गलत बात है ना। नहीं तो आपको खुद नहीं पता था कि ये ब्लड प्रेशर की है, ये शुगर की है? ना बड़े नहीं है हम, तो जो उधर चेक करवाते हैं तो वो चेक भी जो प्राइवेट डॉक्टर है वो चेक नहीं करते, वो इस चीज की डांट रखते हैं। वो कहते आपको नहीं बताया था कि ये ब्लड प्रेशर की दवाई है? हमें नहीं बताया, ये मेरे मियाँ लेके आए, उन्होंने नहीं बताया है। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्लड प्रेशर की दवाई शुगर की समझ के खाते रहे हैं? हाँ जी। तो तुहानू दस्सिया नहीं सी उन्होंने? दस्सिया नहीं। ते शुगर की दवाई तुहानू नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, दूसरी दफा हो गया। 2 दफा हो गया मुफ्त दवाई नहीं मिल रही जना अस्पताल तो? बोलते है नहीं, मेरे पास है नहीं।
पहले मिल रही थी ना, पहले मिल रही थी। बाहर से लो, बाहर से लो। नहीं बोलते हैं भाई लिख के नहीं दे रहे। अच्छा, क्या कहते हैं? लिख के भी नहीं दे रहे, भाई बाहर से ले लो। बोलते हैं बाहर से लो। वो क्यों नहीं लिख के क्यों नहीं दे रहे? वो बस ऐसे कह देते हैं बाहर से लो। अच्छा, ये एक सवाल है जी, ये सवाल हम जी ये दिखाएं। सवाल ये है कि क्योंकि डॉक्टर तो कह रहे हैं जी कि हम अपने ऊपर क्यों लें, जब वज़ीर आला पंजाब की जानब से कहा गया कि दवाइयाँ मुफ्त हैं, अगर कोई पर्ची डॉक्टर की लिखी पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होती है। ये देखो ये क्या लिखा है, ये ब्लड की तीन डब्बी दे। अच्छा, ये आज मिली है आपको? हाँ जी, इतनी दूर से आए हैं, बाबू साहब से आए हैं हम लोग। मैदे के टेस्ट कराए, मैदे की दवाई भी नहीं दी इन्होंने। अच्छा, मैदे की दवाई नहीं दी? नहीं दी। मैदे का भी इशू है आपको? हाँ जी, मैदे का भी इशू है। ये पर्ची है जी, और ये पर्ची के ऊपर आप देख सकते हैं, ये दवाई दिखाइएगा, ये दवाई है जी, ये 3 इन्होंने जो है वो इनको डब्बियाँ दी हैं, ये दिखा दें। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पर वही बात सामने आ गई है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं जी हम क्यों लिख कर दें, क्योंकि डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होती है। डॉक्टर्स इस बात से डरे हुए हैं कि हम नहीं लिख कर देंगे, बाहर से जो दवाई आनी है वो लिख के नहीं देते, और जो दवाई मौजूद है, कुछ दवाइयाँ मौजूद हैं वही लिख कर दे दी जाती हैं। अब इनको 2 से 3 मरतबा हो चुका है कि इनको जो है वो शुगर की दवाई नहीं दी और ये ब्लड प्रेशर की दवाई है। ये दवाई ऐसे दी है, मैंने बोला शुगर की दवाई दो मुझे, बोलता ले जा, भाग जाओ, निकल जाओ, पैर से निकल जाओ। अच्छा जी, बताएं। ये सरकारी हॉस्पिटल है, किसी के बाप का तो नहीं है ना, ये क्यों बोल रहा है ये दवाई है, ये निकल जाओ, बाहर से निकल जाओ बस। अच्छा नाज़रीन, हमने ये देखा है कि बहुत सारे मरीजों के पास सिर्फ इसी किस्म की डब्बियाँ जो है ना, यही दवाई दी जा रहे हैं। और मैं मजीद मरीजों से बात करता हूँ जी। रखें जी आपकी बात बिल्कुल। क्या हुआ जी? सुबह से आए हुए हैं, ये चेक नहीं कर रहे हैं। इधर आ जाए थोड़ा सा, इधर को। अच्छा, नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये बताएं। सुबह से आए हुए हैं, इन्होंने एक दफा भी चेक नहीं किया। एक स्किन केयर वालों के पास गए। नहीं, आप पर्ची बनवाई है आपने? पर्ची बनवाई है, कभी कह रहे हैं एक कमरे में जाओ, कभी दूसरे के पास जाओ, वो कह रहे हैं हमारी तो पर्ची नहीं बनी हुई। हम सुबह से कितनी पर्चियां बनवा चुके हैं, और उसके बाद इन्होंने ये लिख के दी है मेडिसिन सारी बाहर की है, अंदर की कोई चीज हमें नहीं दे रहे। ये कैसे? एक और शिकायत सामने आ चुकी है, वज़ीर आला पंजाब के सामने रखना चाहता हूँ। जिनाह अस्पताल लाहौर है, इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। प्रिंसिपल साहिबा जो है वो अपने कमरे AC वाले में कमरे में बैठी हुई हैं। प्रोफेसर तैयबा वसीम साहिबा और जो यहाँ के MS साहब हैं वो भी जो है वो अपने कमरे में बैठे हुए हैं। दवाइयाँ नहीं मिल रही। वज़ीर आला पंजाब ने बार बार कहा है कि मुफ्त दवाइयाँ फराहम की जाएँ। एक मरतबा यहाँ के प्रिंसिपल को हटाया जा चुका है, MS को हटाया जा चुका है कि मुफ्त दवाइयाँ देनी है आपने, लेकिन यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं लोग कि जी हम आते किसी मर्द के लिए दवाई कोई दे दी जाती है और बताया भी नहीं जाता। शुगर की दवाई तो बिल्कुल फराहम नहीं की जा रही। बात सुने, पैनाडोल की गोलियां देते हैं। पैनाडोल सिर्फ टीचिंग अस्पताल है लाहौर का। दवाई नहीं देते, ना शुगर की देते हैं, ना ब्लड की देते हैं, ना किसी किस्म की कोई दवाई नहीं दे रहे, ना जोड़ों के दर्दों की दे रहे हैं, ना किसी किस्म की नहीं दे रहे। सारा गोलियां दे जा रहे हैं। मैनू 2 महीने हो गए। ये बाटा रेट है जी, यही दवाई देनी तुम्हें बाटा रेट। यही गोलियां देते हैं। 2 महीने हो गए टेस्ट करवाने और 100 से 10% देते हैं। नाज़रीन, इस तरह मरीज ठीक नहीं हो सकते। जब जो दवाई प्रॉपर नहीं दी जाएगी तो ये मरीज ठीक कैसे होंगे? अगले दिन फिर ये आ जाएंगे कि यही गोलियां दे रहे हैं, ना कोई जोड़ों के दर्दों की दे रहे हैं, ना BP की दे रहे हैं, ना शुगर की दे रहे हैं। आपको ब्लड प्रेशर की दवाई मुफ्त नहीं मिल रही यहाँ से? आज इनको मिली है वैसे, यही गोलियां दी हैं 3 पत्ते बस, यही मिली है जी। भाई मैं ये बोल रहा हूँ 100 से 10% दे रहे हैं गोली, 100 से 10-90% को भगा देते हैं। 10% सिर्फ दवाई मिल रही। जी जी, अम्मी को मसला था हड्डी का, मैं हड्डी वाले के पास लेके आई हूँ, स्किन वाले के पास लेके गई हूँ, उनको खारिश भी थी, उन्होंने हड्डी वाले के पास हमें नहीं भेजा, रेफर नहीं किया। जब हम दूसरे के पास गए, मैंने कहा भाई हमने इनका ये चेकअप करवाना है, वो कह रहे हैं इनकी मुंह पैसे मिलेंगे। मैंने कहा मुंह की नहीं, हम हड्डी की। वो कहते हैं बीबी जाओ बाहर, आपने मेडिसिन लेनी नहीं। आप बताएं, हम जो मर्ज होगी उसकी मेडिसिन लेंगे ना कि हम हमारे अगर चेहरे पूरे हुए देखेंगे तो वो बोलेंगे इस चीज़ की मेडिसिन लो पहले। हमें सुबह से 8:30 बजे की आई हूँ, तब से लेकर अभी तक 1 मिनट का सुकून नहीं दिया उन्होंने। इधर भागो उधर भागो, और मेडिसिन भी कोई किसी किस्म की मेडिसिन अंदर से नहीं दे रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब के सामने ये केस रखता हूँ कि लाहौर जिनाह अस्पताल में आपने दौरा किया था और आपने यहाँ के प्रिंसिपल को MS को हटा दिया था, नई प्रिंसिपल लगा दी गई, नया MS लगा दिया गया। लोगों की शिकायत उसी तरह है, शिकायत के अंबार लगा दी गई है। दवाइयाँ, जो दवाई मरीज को चाहिए वो दवाई नहीं दी जा रही और सिर्फ 10% दवाई दी जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा,
ये यहाँ पर मरीजा कह रही है कि पैनाडोल के अलावा कोई दवाई नहीं दी जा रही। ये टीचिंग हॉस्पिटल है, इंसुलिन मिल रही है? नहीं मिल रही, रोजों के दी वापस इंसुलिन, ये गोलियां दे दी है, इंसुलिन नहीं दी। और ये अभी हमने बताया, यहाँ पर डॉक्टर्स भी देख रहे होंगे मेरा प्रोग्राम, फार्मासिस्ट भी देख रहे होंगे, ये दवाई हर एक को बाटा रेट के तहत दी जा रही है। बाटा रेट, यहाँ पर मैं बाटा रेट हम कहते हैं ना कि फिक्स रेट है जी, आ जाएं, तो ये दवाई बाटा रेट के तहत हर एक को दी जा रही है जी, यही ले जाए, यही ले जाए। और ये देखें इंसुलिन, ये कह रहे हैं जी कि नहीं मिली। आप कब पहले मिलती थी इंसुलिन? पहले मिलती थी, ये देख मेरे को कब मिलती थी, थोड़ा सा बता दें हमें, कब मिलती थी? रमजान से पहले से मिली हुई है, ये देखो, उससे बाद मिली नहीं। नाज़रीन, रमज़ान में मरीज़ों को जो ये तो उल्टा काम हो गया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के बाद मामला बेहतर होने के बजाय वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के दौरे के बाद अस्पताल के हालात बेहतर होने के बजाय उल्टे इसलिए हो गए हैं कि माह रमज़ान में इंसुलिन मिल रही थी मुफ्त, लेकिन उसके बाद नहीं मिल रही। ये मैं नहीं कह रहा, आप आज एक दफ़ा फिर जरा कैमरे के सामने दोबारा कह, सबका भला हो जाए। इंसुलिन मिलनी नहीं, गोलियां दे रहे, इंसुलिन दे ही नहीं रहे। और जिसको इंसुलिन की जरूरत है तो वो गोलियां तो ठीक हो, शुगर की गोलियां दे रहे हैं। अब तो मेरी 700 भी ज्यादा ऊपर है, ये मैं इंसुलिन लगाती 4-5 दिन से। गोलियां शुगर की दे रहे हैं? हाँ, ये गोलियां दी हैं और कुछ भी नहीं दिया। ये कौन सी गोली है? बेटा मुझे ये गोलियां मुझे नहीं पता कौन सी। वो ये ब्लड प्रेशर वाले को भी यही दे रहे हैं। वो कौन सा ब्लड प्रेशर का मरीज है? ये आपको शुगर की दी है? हाँ जी, ये शुगर। अच्छा, दिखाइएगा बाजी आप भी। दी थी ब्लड प्रेशर की गोलियां। तो ये आपको किसकी दी है? ये ब्लड की, आप पहले नहीं इन्होंने बताया था? नहीं, वो कह रहे शुगर की है। ऐसे हमें भी कहा था, हम भी ये ब्लड की, हम भी शुगर की। ये डब्बी निकालो ना भाजी। आपने शुगर का चेकअप करवाया? हाँ जी, शुगर। आपको ब्लड प्रेशर है? नहीं। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल सामने आ गया जी। 2 मरीज हैं, मैं आपको बाजी आप इधर आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने सामने रखनी है। मैं ये बात सामने रखूंगा ख्वाजा सलमान फ़ीक के सामने, वज़ीर सेहत के सामने, सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन अज़मत महमूद के सामने और वज़ीर-ए-आला पंजाब के सामने। तो ये सारे मामला मैं रख चुका हूँ। अच्छा, ये डब्बी एक दिखा दें। आपने बाजी ये क्या चेक करवाया था? आपको शुगर है? सिर्फ ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ये पकड़ लें आपने, ये एक डब्बी दिखा दें। अच्छा जी, मुझे नहीं पता, मैं कोई इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये मेडिसन जो है, ये शुगर की मेडिसन इनको दी जा रही है। अब पता नहीं ये शुगर की है कि नहीं है। अच्छा, ये पकड़ने बाजी आप, यही मेडिसन अच्छा आपकी जो है वो एहलिया को ये दी गई है? किस चीज़ की है? ब्लड प्रेशर की है? ब्लड प्रेशर का बताया? ब्लड प्रेशर का, शुगर का बताया था, ये ब्लड प्रेशर नहीं। ये दवाई किस चीज़ की है? ये ब्लड प्रेशर की। ब्लड भी आपको किसने बताया कि ये ब्लड प्रेशर है? ये दवाई किसने कहा? उधर से टेस्ट करवाया ब्लड का। नहीं, आप आज आपने चेक दी है तो वो कह रहे हैं ब्लड की है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक फार्मासिस्ट को कॉल कर लेता हूँ जी, मेरा नंबर दें, अभी पता लग जाता है, ताकि ये जो है ना वो क्लियर हो जाता है। फार्मासिस्ट नूर मार साहब से हम बात करते हैं, क्योंकि वो इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो हमें बताएंगे कि जी इसका क्या नाम है, ये दवाई किस चीज़ की है। अभी इधर ही रहिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये कौन सी है। ये एक ही है ना? दोनों सेम है? दोनों सेम है। फार्मासिस्ट नूरमार साहब से पूछ लेते हैं। वो बोलते हैं शुगर की नहीं है, ये ब्लड की है। ब्लड की है ना, तो वो दवाई एक ही है, दोनों मरीजों को दे दी जी। अभी हम कॉल बुलाते हैं जी, अलग-अलग दे दी। ब्लड वाले को भी वही दे दी, ये ब्लड वाले को यही दी। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम नूरमार साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, मैंने आपको ना टेलीफोन लाइन पे प्रोग्राम में लिया हुआ था, आपको पता हो। अच्छा, हमने ना एक दवाई का आपसे पता करना है कि ये दवाई जो है किस चीज़ की है। मैं आपको बताता चलूँ, ये इसका नाम है एम लो 5 mg है। ये किस चीज़ की दवाई है नूरमार साहब? ये मैं चेक करके ना, ब्रांड नेम है ना, इसमें साल्ट हम देखते हैं। जो कैसे आपको हम तस्वीर भेजें? तस्वीर भेजें। अभी आपको मैं ना तस्वीर भेजता हूँ इसकी बनाकर, अभी आप व्हाट्सएप पे साथ ही रहिएगा। सिर्फ हमें ये बता दें कि ये दवाई है किस चीज़ की, क्योंकि ये फार्मासिस्ट का काम है। हम यहाँ पे मरीज़ों से बात कर रहे हैं और यहाँ पर सवाल ये है कि ये एक ही दवाई है और ये दवाई ब्लड प्रेशर वाले को भी दी जा रही है और शुगर वाले को भी दी जा रही है। ये आपको व्हाट्सएप पे नूरमार साहब, व्हाट्सएप पे आपको डॉक्टर साहब भेज रहे हैं। हम ज़रा काइंडली, अभी आपका नेट ऑन है तो ज़रा इसको देख लें। मैं आपको 1 मिनट में या 30 सेकंड में दोबारा कॉल कर लेता हूँ। ये
आप देख लें ज़रा, सरकारी दवाई है, सिर्फ हमें ये आपने बताना है, हमें गाइड ये करना है कि ये है किस चीज़ की। ये पकड़ें जी, आपको हमने तस्वीर भेज दी है, मैं 30 सेकंड में दोबारा आपको कॉल करता हूँ। अच्छा जी, हम यहाँ पर नूरमार फार्मासिस्ट हैं जी, उनसे हमने अभी ये व्हाट्सएप पे मैंने ये तस्वीर भेज दी है, अभी उनसे दोबारा कॉल करते हैं। 2 मरीज़ हैं, एक शुगर का मरीज़ है और एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। अब ये दवाई जो है वो इसका साल्ट देकर वो बताएंगे ये कौन सी दवाई है और ये दवाई जो है वो शुगर के मरीज़ की है या ब्लड प्रेशर के मरीज़ की है। एक शुगर का मरीज़ है और एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। अब ये एक को कहा जा रहा है कि जनाब ये ब्लड प्रेशर की है, एक को कहा जा रहा है ये शुगर की है। अब ये दोबारा हम कॉल करते हैं कि ये दवाई शुगर की है या ब्लड प्रेशर की है। यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त दवाइयाँ बहुत कम है यहाँ पर और मरीज़ों को एक ही किस्म की दवाई हर एक मरीज़ को दी जा रही है, ये मेरे ज़राए कहते हैं। और इस वक्त स्टॉक भी जो है वो नहीं है, इंसुलिन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मरीज़ जो इस वक्त जो है अगर बात करें तो दवाइयाँ दे रहे हैं, यहाँ पर दवाई नहीं है। हम दोबारा कॉल मिला रहे हैं जी, फार्मासिस्ट नूरमार साहब, डॉक्टर नूरमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, मैं उनको कॉल मिला रहा हूँ। सिर्फ उनसे ये पूछना है कि ये दवाई किस चीज़ की है। दोबारा कॉल मिला दी है मैंने जी, और अगर वो कॉल पिक करते हैं तो हमें सिर्फ इस मर्ज़ का बता दें कि ये किस चीज़ की दवाई है। जी अस्सलाम वालेकुम नूरमार साहब। जी वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस चीज़ की दवाई है? ये ब्लड प्रेशर की दवाई है और ख़ासतौर पे जो सीने में दर्द होता है हार्ट पेशेंट को, उसके लिए बहुत अहम है। जो खासतौर पे दिल की नालियाँ होती हैं उन पे जो प्रेशर होता है उसको ये सही करती है और खासतौर पे खून की नालियों में जब खून की कमी हो जाती है उसको ये मेंटेन करती है। तो ये गवर्नमेंट सप्लाई में जो है ना लोकल कंपनी से ली गई है ये ब्रांड, और इसका जो ब्रांड लीडर है वो है नॉर्वेस्टिक, एक हैदर कंपनी का। तो ये जो है लोकल कंपनी से टेंडर में ये ली गई है दवाई, और इसका जो सवाल सिर्फ ये ले लें कि क्या ये दवाई शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं? जी अगर किसी को दिल का नायका भी है, दिल का मर्ज भी है और शुगर भी है, तो ये दवाई जो है बनाई गई है शुगर के कंट्रोल के लिए नहीं है, ये दिल के अमराज के लिए है। जी ठीक है, बस ये कंफर्म करना है कि यहाँ पर सिर्फ मरीज को ब्लड प्रेशर नहीं है, ना कोई दिल का मसला है, शुगर चेकअप के लिए उनको जो दवाई दी है। मैंने सिर्फ ये पूछना है आपको इस दवाई के हवाले से कि हमें गाइड कर दें, मरीज भी खड़े हैं, क्या ये शुगर के मरीज के लिए कंट्रोल करने के लिए दवाई है? ये जो है खून पतला करने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई है। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल जी ब्लड प्रेशर की दवाई है, खून की नालियों को जो नालियों में जो खून होता है ना उसको पतला करने के लिए। आपके पेशेंट को क्या है, ब्लड प्रेशर है? ब्लड प्रेशर शुगर दोनों है, लेकिन आपको ब्लड प्रेशर की ये दवाई है, ये दवाई ब्लड प्रेशर की है। सॉरी, आपको ब्लड प्रेशर है? एक मिनट आज मैं आता हूँ, आपके पास आता हूँ। ये ब्लड प्रेशर की दवाई है, शुगर की नहीं है। आपको क्या है जी? शुगर है ना, ब्लड प्रेशर तो नहीं है। दिल का कोई मसला? दिल का मसला है। दिल का मसला है, तो फिर जो है ना ये दवाई आपने उनको क्या बताया कि शुगर है या ब्लड प्रेशर है? शुगर बहुत आई हुई, क्योंकि इंसुलिन लेने आई थी ना, तो ये डॉक्टर ने लिख के दी है। बिल्कुल ठीक है। अगर तो आपने वहाँ पे चेकअप करवाया है दिल के मसले के लिए? नहीं, दिल के मसले में कटियालॉजी जाती हूँ, इधर नहीं आती। इधर शुगर के लिए आई हैं? हाँ, इधर इंसुलिन लेने के लिए आई थी, ये दवाइयाँ लिख के दी है डॉक्टर ने। अच्छा, ये इंसुलिन के लिए आई थी क्योंकि इनका इशू शुगर का है। ये कहती हैं जी कि दिल के मसले के लिए तो मैं PIC जाती हूँ और उधर से ही दवाई लेती हूँ, लेकिन आज यहाँ पर शुगर के चेक करवाने के लिए आई हैं और इनको दवाई जो दी गई डब्बी दिखा दीजिएगा। ये दवाई अभी हमने फार्मासिस्ट से बात की है, ये जो दवाई है ये शुगर की नहीं है, ये ब्लड प्रेशर की है। सॉरी, ये दवाई खून पतला करने के लिए है, ख़ास तौर पर जो है वो उन मरीज़ों के लिए जिनको ब्लड प्रेशर है या कोई और मसला है उनके लिए है। बहरहाल ये शुगर के लिए नहीं है। तो इस किस्म की दवाई हर एक को दी जा रही है। दवाई बाहर से लिख के दी है डॉक्टरों ने, आधी दवाई दी है, आधी उन्होंने कहा बाहर से सरकारी पर्ची पे नहीं लिखी। अच्छा, ये एक और इशू है जी, ये मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब को बताना चाहता हूँ कि अब हुआ ये है कि डॉक्टर डर गए हैं, दवाई अस्पताल में मौजूद नहीं है, डॉक्टर डर चुके हैं। दवाई वो बाहर से लेकर नहीं देते, वो किसी ऐसी पर्ची के ऊपर नहीं लिख के देते कि वो पकड़े जाएं। अब ये दवाई अस्पताल के, जी आपको किसने लिख के दी है ये दवाई? डॉक्टर दिल वाले। क्या कह रहे हैं कि बाहर से ले लें? अस्पताल के अंदर फ्री नहीं है? नहीं है, ये पर्ची पकड़े, फ्री नहीं है आपको दे रहे? नहीं।
अच्छा, बाहर से मिलेगी ये, बाहर से ले आए? ये पट्टे की दवाई है ना। अच्छा, तो अंदर नहीं है? अंदर नहीं है। तो ये साइन सून तो उन्होंने कोई नहीं की है, ऐसे दे दिया। ये हम पहले एक मरतबा ये सवाल ठा चुके हैं, दोबारा ठा। अच्छा, ये दवाई ये किस किस चीज़ की है? ये आपको एक आधी गोली खानी है, मेरा ख्याल है दिल की। ये दवाइयाँ कुछ दी हैं जी उन्होंने, अब ये दवाइयाँ किस चीज़ की हैं ये भी अब वहाँ पे बड़ा। सस्ती दवाई होती है ना वो अंदर से दे देते हैं, जो महंगी दवाई वो बाहर देते हैं। जो सस्ती दवाई होती है ना किसी भी मरीज दी है, किसी भी मर्ज दी है, जो सस्ती होती है वो अंदर से इशू हो जाती है, ले जाओ जो। अच्छा, जड़ी मैं थोड़ी जी महंगी दवाई होती है वो अंदर से नहीं मिलेगी। अच्छा, जी माँ जी मैंने शुगर 18 साल हो गए। अच्छा, शुगर है? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੱਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ? ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆ? ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ? ਆ ਵੇਖ ਪਰਚੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸੂਲਿਨ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੀਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ? नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अब यहाँ पर जो है वो क्या करे बंदा, क्या करे? ये इतने मसाइल हैं यहाँ पर। पहले यहाँ पे दवाई मिलती थी, अब नहीं मिलती। वो कह रही कि गोलियाँ इधर से मैं ले रही थी, अब नहीं मिलती। सरकारी है, साढ़े को नहीं है, तो फिर 250 दियाँ 10 दिन दवा 250 दी, मैं कितों 250 लो। माँ जी आपका करते हैं, आप फिक्र ना करें, इधर ही खड़े हों। ये पकड़ें जी, ये माँ जी का करते हैं कुछ। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। हमने तो ये मामला उठाना था। 2-3 बातें हैं जी वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बता दूं, जनाह अस्पताल के हवाले से, जनाह अस्पताल के मामलात मैंने आपको दिखा दिए हैं। नंबर 1 के वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक मुफ्त दवाई यहाँ पर मैसर नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक यहाँ पर मुफ्त दवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये मरीज़ मेरे साथ खड़े उन्होंने कहा है। दूसरा, यहाँ पर लोगों को एक ही किस्म की दवाई दी जा रही है। अगर किसी को शुगर है तो उसको ब्लड प्रेशर की दे दी, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको कुछ और दवाई दे दी। ये आपके सामने यहाँ पर मामला आया है। हमने फार्मासिस्ट की बात भी हमने फार्मासिस्ट से की कि आप हमें बता दें कि ये किस किस्म की दवाई है, और शुगर की ना यहाँ पर इंसुलिन है, ना यहाँ पर दवाई है। और अभी भी देख लें, तकरीबन जो है वो आउटडोर बंद होने वाला है। इधर आएँ जी, इधर आएँ। तकरीबन यहाँ पे आउटडोर बंद होने वाला है। ये देखें, बच्चे ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਸਰ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਚਿਲਡਰਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ। ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਲਾ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਸਿੱਲਾ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ 'ਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖਿਆ? 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਟੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ, ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ? ਪੈਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਕਮਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ 30,000 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, MNA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਸ਼ਖੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ? 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। 10 ਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਟੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਟੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ?
हाजी मोहम्मद उस्मान। हाजी मोहम्मद उस्मान साहब दी वज़ीर आला पंजाब के सामने अपील है जी। 10 साल का बच्चा है, चिल्ड्रन में रखा, कुछ पता नहीं लगा। कल तो परसों वज़ीर आला उधर गई हुई थी, आपके उधर गई। हाँ जी वो गए थे लेकिन मुलाकात नहीं सी हुई। कोशिश बहुत की सी मुलाकात करन दी, साढ़े सरगोदा गए सी, लेकिन मुलाकात बड़े दिन तो मैं तरस रहा था कि मैं वज़ीर आला पंजाब तक मैं अपने बच्चे की गल अपनाऊंगा। इंशाल्लाह तुम्हारी ये गल पहुंच जाएगी, सुनी जाएगी इंशाल्लाह। और आपका जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मसला हल। सफाई वाले है ना, वो आगे से बेइज्जती भी करते हैं मरीजों की भी और हमारे भी, ठीक है। और कहते हैं ये कूड़ा करकट खुद फेंक के आओ बाहर, बास्केट लेके जाओ, ठीक है। और जब उनको कहते हैं यूरिन की थैली चाहिए डॉक्टर को, तो वो लिख के देते हैं, लेकिन आगे से वो भी नहीं मिलती। और रात को हमारे पेशेंट की तबीयत ख़राब थी, आज 4 दिन हो गया पखाना नहीं आया उसको, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने बाहर की दवाई लिख के दी है कि इसको बाहर से ना वो डूफालेक्स सिरप लिख के दी। नहीं, अंदर से मुफ्त क्यों नहीं मिल रही दवाई? अंदर से वो कहते हैं इधर नहीं है, आप बाहर से ये ले लो, डूफालेक्स सिरप लिख के दिया है, तो वो बाहर से हम लेके आए हैं, लेकिन अभी तक हमारे मरीज को पखाना। एक तो ये सफाई वाले अमले की शिकायत है, बाहर से दवाई लेकर आए हैं और पैसों के बगैर हमें वो जब हम पैसे देते हैं तो वो हमारी सफाई करते हैं, वरना नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, क्या हो गया आपको? भाई 4 महीने हो गए ना, बाजू टुट होए गया। होए होए एक्सीडेंट हो गया सी, घरों डिग पिया। हाँ, बाजू गोठा टुट गया ਸੀ। 20,000 रुपया इत्थे लाया, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,000 ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 20,000 रुपया लाया। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਫਤ? और नहीं जनाब, प्लेटा राड़ सारा कुछ बल्लों लिआंदा है। पर्ची अज दी मेरा वीर, सारा कुछ अज का ही मुल लिआंदा सारा कुछ। लिखिया पिछे प्राइवेट है बाहर जी, सरकार की हो गया जी। 20,000 रुपया लगा। ਹੁਣ ਪਲਸਟਰ ਫਰੀ ਕਰਾਇਆ, ਪਲਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੀ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਆ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਨਾਬ। ਸਮਝ ਲੈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ? ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਕੂਨ ਵੇਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੋਲਨੇ ਪਏ ਆ बस। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ सेहत देवे जी, दुआ करांगे। और नाज़रीन, ये सूरत हाल है, जब इस तरह की बात सुनते हैं कि घर भी फ़रोख्त करना पड़ा, खुद जो है वो लाज मुआवजा करवा रहे हैं, एक रक्षा चलाने वाले बंदे की क्या इनकम होती है। तो ये सारी सूरत हाल है नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब तो दौरे करती हैं अस्पतालों के, और जो है वो MS और प्रिंसिपलों को उधर से भी हटाया जाता है। लेकिन इस वक्त ईमानदारी की बात है कि यहाँ पर लाहौर जिन्ना अस्पताल के जो हालात हैं, बाकी अस्पतालों को भी ऐसे ही होंगे, एक एक करके सारे अस्पतालों के हालात दिखाएंगे। लेकिन आज मैं ये जिन्ना अस्पताल के हालात दिखा रहा हूँ कि ये सूरत हाल है। और इंशाल्लाह जो है वो फिर जो है वो ये इनकी सारी चीज़ें बाहर से हैं। 20,000 इनका लगा है, ये इनका फ्रैक्चर हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल है नाज़रीन। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी और अस्पताल से भी करेंगे। और जो है वो इस तरह के अवामी इशू के ऊपर इंशाल्लाह न्यूज़ नाइट में ये मामला उठाते रहेंगे। और नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।